रेडी। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस क्लासेस पीसीएम में। आज हम बात करने वाले हैं मोलरता के सेकंड पार्ट पे। तो जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में बात की थी मोलरता क्या होता है और मोलरता का एक हमने न्यूमेरिकल भी कराया था। आज हम सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल पे बात करेंगे जिसमें आपको जो है कोई भी विलियन होगा और विलियन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है विलायक और दूसरा क्या होता है, विलेय होता है। ठीक, विलायक और विलेय में विलेय की जो होती है मोलरता निकाली जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया है। अभी तक क्या था कि आपको नॉर्मली दे दिया जाता था, हर चीज दे दी जाती थी। अब क्या है, यहाँ पर परसेंटेज में दिया हुआ है। इसके पहले हमने मोलरता वाला एक जब मोलरता में एक जो सवाल कराया था परसेंटेज वाला, सेम वैसे ही कुछ है। ठीक है, तो चलिए यार देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या होगा कि ये है H2SO4 के 16% जलीय विलयन में। अब यहाँ पर आपको क्या दे दिया गया है, परसेंट में। क्या H2SO4 का जो विलयन है उसको परसेंटेज में दे दिया गया है और परसेंटेज में दे दिया गया है, तो इसके लिए हमें जो है कैसे सवाल लगाएंगे, ठीक है, इस पे आज बात कर लेते हैं। ठीक, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो मोलरता का जो फॉर्मूला होता है वो सभी लोग जानते हैं। अब यहाँ पर परसेंटेज में दे दिया गया है, तो परसेंटेज का मतलब क्या है कि वहां पर जो टोटल विलयन होगा वो सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, और उसी 100 ग्राम जो जलीय विलयन है उसमें 16 ग्राम जो होगा, परसेंटेज का मतलब यही होता है कि 100 में 16 ग्राम। ओके, तो 16 ग्राम जो होगा वो H2SO4 होगा, बाकी का जो विलयन होगा वो जलीय विलयन यानी वाटर होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लिख लेते हैं। ओके, चलो H2SO4 विलयन H2SO4 विलयन की मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बाई विलायक का भार इंटू 1000। क्लियर, इतना आया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको भार नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, हम दूसरा पॉइंट जब निकालेंगे, हम दूसरा पॉइंट निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, हम विलेय की मोलों की संख्या। ध्यान से देखना, विलेय की मोलों की संख्या। हमें दो ही चीज निकालनी होती है, दो चीजें निकालनी होती है, एक तो विलेय की मोलों की संख्या निकालनी होती है, दूसरा है विलायक का भार निकालना होता है। तो ठीक है, विलेय की मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। विलेय की मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। क्लियर, विलेय का अणुभार जैसा कि आपको बताया गया है, विलेय का अणुभार आपको निकालना आता है। ठीक है, अब हम विलेय के भार पे बात कर लेते हैं। विलेय का भार कैसे, विलेय का भार इसमें कितना है, 16% है। ध्यान से देखिए 16% है, यहाँ पर 16% है। 16% का मतलब क्या होता है कि 100 में से 16। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं विलेय का भार यानी 16 ग्राम। ठीक है, 16 ग्राम बाई विलेय का अणुभार। अब अणुभार निकालने के लिए क्या करना होता है, अणुभार निकालने के लिए क्या करना होता है, ध्यान से देखिए। अणुभार निकालने के लिए हमने पहले भी बताया था, यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो H2SO4 में H कितने हैं, 2 प्लस सल्फर का कितना हुआ है, 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना है, 16 इंटू 4। ठीक है, तो 64 प्लस 32 प्लस 2 टोटल आ जाएगा 98। तो यहाँ पर हम 98 से डिवाइड कर देंगे, जो आपका आंसर आएगा वो देख लेते हैं। आंसर जो आएगा 0.163 मोल। क्लियर, चलो अब हम क्या हुआ कि विलेय की मोलों की संख्या हमें मिल गई है। अब विलायक का भार निकाल लेते हैं, तो लिख लेते हैं H2SO4 में स्टेप बाय स्टेप ही आपको करना है। H2SO4 में विलायक का भार, H2SO4 विलयन में विलायक का भार। ठीक है, 100 माइनस
16 कितना आ जाएगा, आई थिंक 84, क्लियर, 84 आ जाएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, हमें भार भी पता चल गया है, वो भी जो है भार भी पता चल गया है और ग्राम में, ओके। अब मोलों की संख्या भी पता चल गई है, ठीक है। तो चलिए मोलरता वाले में रख देते हैं, मोलों की संख्या कितनी थी 0.163 बाई विलायक का भार कितना था 84 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू आएगा 1.94 मोल पर केजी, क्लियर। ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये स्मॉल एम यानी स्मॉल एम अगर देखा जाए तो 1.94 मोल पर केजी। स्मॉल एम मोललता का जो है सिंबल होता है, ओके। तो अब इसी तरीके से क्या करना है आपको, ये दूसरा वाला जो क्वेश्चन है ये आपको लगा करके कमेंट में बताना है। अगर आपको कोई और भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, कोई और भी दिक्कत आ रही है तो आप जो है हमें कमेंट करिए। और दूसरी बात ये है आप पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि 12th के एग्जाम बहुत नज़दीक आ गए हैं, ठीक है। 12th के एग्जाम नज़दीक आने में क्या होगा कि अभी 2 महीने बचे हुए हैं, और मैंने देखा कि कई सारे लोगों को क्या है कि किसी की कोई तैयारी ही नहीं है, ठीक है। 5 सब्जेक्ट होते हैं, मोस्टली 60 डेज बचे हुए हैं, तो आपको तैयारी अभी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है, घूमना वगैरह बंद कर देना चाहिए। तो ठीक है, इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को लेकर के। धन्यवाद।